नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। और आज सुबह सुबह हम लोग बात करेंगे ईरान की, भारत में मौजूद कुछ ऐसे लोगों की जिनका नया नया बाप पाकिस्तान बना है। वैसे नया नहीं है, बहुत पुराना प्रेम है यह। जब अमन के फाख्ते और तीतर उड़ाए जाते थे, जब इस देश का प्रथम प्रधानमंत्री दुर्घटनावश हिंदू मौलाना नेहरू, उसने जब से एक परिपाटी चलाई मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर, पहले पाकिस्तान दिया, फिर इस देश में न जाने कितने पाकिस्तान पैदा किए। इन सब का पाकिस्तान से बहुत पुराना प्यार रहा है, लेकिन अब यह भीड़ बढ़ती जा रही है और ये चिंताजनक बात है। आइए जरा पहले कुछ उद्गार देख लेते हैं। अभी तथाकथित तौर पर शांति हुई इजराइल, यूएस और ईरान के युद्ध में। तथाकथित तौर पर पाकिस्तान मीडिएटर बनकर उभरा, मध्यस्थ बनकर, एक ऐसा पंच जिसकी बात सभी लोग सुन रहे थे। तथाकथित तौर पर भारत को इस पूरे मसले से बाहर रखा गया। यह बात अलग है कि भारत ने खुद यह स्टैंड लिया, उसने किसी का पक्ष नहीं लिया। लेकिन पाकिस्तान की जो नाजायज औलादें हैं इस देश में, उन्होंने खूब छाती कूटा। पहले तो ईरान को सुपर पावर बनाया। एक खर्राफा है जो खुद को पत्रकार भी कहती है, और वह अपनी मीठी जहर भरी बोली में यह बताने से नहीं चूकी कि ईरान नया सुपर पावर है। पहले इस पर भी बात करेंगे कि ईरान का क्या हाल हुआ है और कैसे वह सुपर पावर नहीं है या क्या है, वह तो ईरानियन ही जानते हैं। दूसरी बात उन्होंने ये की कि पाकिस्तान शांति का मसीहा है, तमाम चीजें हैं। खैर, उसके राजनीतिक विचारधारा के अनुसार यह ठीक भी था। ऊपर से वह जिसको मानती है, जिस राजनीतिक विचारधारा में वह पैदा हुई है, जिसको वो लोग एक मजहब का नाम देते हैं, एक कल्ट जो है, कबीलाई कल्ट, मोहम्मदवाद, उसके मुताबिक ठीक ही था कि पाकिस्तान उनका नया मदीना है और पूरे भारत को कब्जाना है। इसमें वो लोग शर्माते भी नहीं है। दो कौड़ी का मुल्ला नदवी इस बात को खुलेआम स्वीकार चुका है। दो कौड़ी का रजाकार 15 मिनट की मोहलत मांग चुका है। लेकिन जरा इसको देखिए, इसमें सारी कायनात के लोग शामिल हैं। भारत में आप देखिए कि इन लोगों का मानसिक स्तर कैसा है। जब शांति वार्ता फेल हो गई, जिसको फेल होना ही था, तो इन लोगों के मन के भाव कैसे प्रकट हो रहे हैं, वो जरा देखने लायक चीज है। संजय सिंह, आम आदमी पार्टी वाले, जिनके बारे में ये बहुत दिनों से सुना जा रहा है कि वो कभी टिकट ब्लैक किया करते थे। मेरे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो सोशल मीडिया पर या जो मीडिया में कई बार बातें आई हैं, मैं देख रहा हूं कुछ मोदी मीडिया और अंध शांति वार्ता के फेल होने का जश्न ले रहे हैं। दुनिया भर में तबाही हो रही है, ब्ला ब्ला ब्ला। ये अंधेरा, महंगाई और बढ़ेगी तो थाली बजाकर नाचना भक्तों, गोदियों। इन लोगों का सबसे बड़ा नेता जो है विशधर राहुल, वो कह चुका कि भाई हमारे अभी चुनाव के चलते सरकार ने ये सब रोक रखा है, वरना बहुत महंगाई बढ़ने वाली है। इसके बाद मनोज कुमार झा आते हैं। पाकिस्तान के साबित होने भर से शांति वार्ता की विफलता पर कुछ का खुश होना हमारी राष्ट्रीय योजना के गिरते स्तर का संकेत है। कमाल की बात है। उसके बाद राजदीप सरदेसाई ने अंग्रेजी में कुछ बातें की है। फिर कोई उमाशंकर सिंह है, आई डोंट नो, शायद ये भी वही हराफा, अजीत अंजुम, रविश कुमार, इस टाइप के दलालों, जो पत्रकार भी कहते हैं, उनकी श्रेणी का कोई व्यक्ति है। कई भारतीय न्यूज चैनलों के संपादकों को ऊपर से साफ निर्देश दिए गए कि किसी भी सूरत में पाकिस्तान को क्रेडिट नहीं देना है। इन भाई साहब के पास फोन आया था सारे संपादकों का, और ये न्यूज रूम में बैठे हुए। कमाल की बात है, कमाल की बेपरवाही उड़ाते हैं ये लोग। लोगों की इतनी, ये जो इसको मवाद कहते हैं,
ये जो मवाद इन लोगों का रिस रहा है, इसका जरा फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं। पहली बात, ईरान ने हरा दिया और ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी। ईरान में टॉप जितने लीडर्स थे सब के सब मारे जा चुके हैं। जो दो तीन अरागाची वगैरह जिंदा हैं, वो इसलिए नहीं जिंदा हैं कि बहुत बहादुर हैं या आईआरजीसी के जो नामर्द हैं, जिनकी पूरी ताकत केवल अपने यहाँ के गरीब औरतों पर, मजलूमों पर चली है, जिन्होंने बच्चों को फांसी पर लटकाया है, जो अमानवीय हैं, राक्षस हैं, वो आईआरजीसी वाले नेस्तनाबूद किए जा चुके हैं। हॉर्मुज में कल की खबर यह है कि अमेरिका लगभग घुस चुका है। वहां के माइंस को लेकर 10 तरह की बातें आ रही हैं कि ईरान को अब पता ही नहीं चल रहा है ईरान ने माइंस बिछाई भी हैं कि नहीं, इस पर भी एक मामला है। ईरान की पूरी नेवल ताकत खत्म हो चुकी है, ईरान खंडहर बन चुका है। ईरान में अब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचा है जिसके साथ ये कहा जा सके, जिसके बारे में, चूंकि ईरान में सत्ता को कई स्तरों पर, जो एक तानाशाही की विशेषता होती है कि कई स्तरों पर रखा गया है, इसलिए आपको ऐसा भ्रम हो रहा है कि ईरान अभी तक युद्ध में है। ईरान की जितनी कमर टूटनी थी और ईरान की जो बर्बादी होनी थी इस मुल्ला ईरान की, मानवता के कलंक की, उतनी हो चुकी है। अब आइए दूसरी बात की, हॉर्मुज का जो जल डमरू मध्य है वह सीधे तौर पर किसी एक देश की मिल्कियत नहीं है, लेकिन मोहम्मदवादियों को इससे क्या, उनका तो काम ही है लूट पाट, माले गनीमत। तो ईरान भी उसी राह पर चला है, उसने जल डमरू मध्य पर कब्जा कर लिया। जो वैश्विक संपत्ति है उस पर जब ये कब्जा कर रहा है, जब युद्ध चल रहा है, उस दौरान एक इंटरनेशनल खिलाड़ी को क्रेन से बांध के लटका के मार दिया जा रहा है। एक बच्ची को, 17 साल की बच्ची को रात भर ये आईआरजीसी के गुंडे, मवाली, राक्षस दुष्कर्म करते हैं उसके साथ, उसको फिर मार देते हैं, मौत के घाट उतार देते हैं, और वह व्यक्ति हीरो है इन लोगों का। इन लोगों ने हजारों नहीं लाखों को मरवाया पिछले 40-47 साल में। दोनों बाप बेटी से शैतान बाप बेटों की जोड़ी ने न जाने कितनों को मारा। तो पहली बात तो यह कि ईरान बर्बाद हो चुका है। अब जरा आइए कि पाकिस्तान क्यों दलाली कर रहा था और कैसे उस पर किसी भी पक्ष को भरोसा नहीं था। सबसे बड़ी बात है कि कहीं भी पंचायत में पंच कौन चुना जाता है। आप सभी लोग अपने घरों में भी देखते होंगे, मोहल्ले में होता है तो चलो पंचायत करते हैं, या गांव में होता होगा, पंच कौन चुना जाता है। एक तो वह जो शक्तिशाली हो, दूसरा वह जिसके पास सभी पक्ष जिसको मानते हो कि यह व्यक्ति निष्पक्ष है और यह व्यक्ति हमारे साथ खड़ा हो या ना हो, न्याय के साथ खड़ा होगा। ये दो शर्तें होती हैं किसी के भी पंच बनने की। अब बताइए जरा कि एक भिखारी देश जिसके यहां रोज का खाना मयस्सर नहीं है, जो अपने यहाँ के बिल्स यूनाइटेड स्टेट्स को और इजराइल को, ईरान को वगैरह वगैरह को सौंप रहा है, उसकी ताकत की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। अफगानिस्तान जैसा टूटा फूटा देश उसकी लंका लगाए हुए है, तो उस ताकत की तो बात जाने दीजिए। अब आइए जरा उसके सभी पक्षों से सर्वमान्य होना जो दूसरी शर्त है पंच होने की, उस पर बात करते हैं। पाकिस्तान तो एक तरीके से ही इतना बुरी तरह फंसा हुआ है कि उस पर कोई क्या भरोसा करेगा। आप देखिए सऊदी अरब के साथ उसकी सैन्य संधि है, जिसके तहत उसकी सेना, उसके जहाज पहुंच भी गए हैं। सऊदी अरब कहता है कि ईरान उसका सबसे बड़ा शत्रु है। ईरान मानता है कि इजराइल के मिटे बिना उसको इस धरती पर चैन नहीं है। लेकिन पहले सऊदी अरब और ईरान की बात कर लेते हैं। तो सऊदी अरब से संधि है, वो जा रहा है, तो ईरान का भरोसा कैसे होगा।
सऊदी अरब का भरोसा पाकिस्तान पर क्यों नहीं है? क्योंकि पाकिस्तान जैसे आतंक की नर्सरी ने 40 दिनों तक युद्ध चला और वह 38 दिनों तक चुप्पी साधे रहा। फिर अंत में जब सऊदी अरब ने उससे अपने पैसे मांगे, जी हां पैसे मांगे वापस, तब जाकर उसने ये कहा कि ठीक है, ये बात ठीक नहीं हो रही है, ईरान को समझना चाहिए, कुछ चेतावनी टाइप की थी। अब आइए जरा ईरान पर, ईरान क्यों इस पर भाई करेगा विश्वास या भरोसा? ईरान को इस आतंकी देश की सारी हरकतें, सारी करतूतें पता हैं। भाई जनरल जियाउल हक के काल में पाकिस्तानी सैनिकों ने फलस्तीनियों पर गोली चलाई है और फलस्तीनियों का सबसे बड़ा नरसंहार किया है। ये आपको हमको नहीं पता होगा, लेकिन मुल्ला देशों को जरूर पता है। ठीक, ईरान उस पाकिस्तान पर कैसे भरोसा करेगा जिसकी सऊदी अरब के साथ सीधी संधि है, और वो स्ट्रेटेजिक संधि है, रणनीतिक संधि है। तो ईरान उस पर कब्जा नहीं करेगा, ईरान उस पर भरोसा नहीं करेगा। अच्छा, ईरान भरोसा नहीं करेगा, सऊदी अरब भरोसा नहीं करेगा, अमेरिका कैसे भरोसा करेगा साहब? अमेरिका तो इसलिए भरोसा नहीं करेगा क्योंकि वो पाकिस्तान की रग रग से वाकिफ है। वो सब कुछ जानता है कि इस भिखारी देश को तो हम ही लोगों ने दिया है, और वो पाकिस्तान के साथ बराबरी के स्तर पर भी ये नहीं कर रहा है, व्यवहार नहीं कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान उसका कुत्ता है, पाकिस्तान उसका नौकर है। पाकिस्तान वह चपरासी है जिसका काम इस शांति वार्ता में केवल चाय और कॉफी लाना था। लेकिन हमारे यहाँ के लोगों को क्या किया? अच्छा, हर्राफा हो या काना अयूब हो या आयमा हो, फायमा हो, इन लोगों का समझ में आता है क्योंकि ये सब के सब मोहम्मदन हैं। और इन लोगों में आप देखिए, अब्दुल पंचर वाला हो या लिखने वाला सो कॉल्ड प्रगतिशील फवाद अख्तर हो या असगर वजाहत हो, सबका मकसद एक ही है, गजवाए हिंद और इस देश को सैकड़ों टुकड़ों में बांटना। जिहाद इनका लक्ष्य है, जिहाद इनकी आत्मा है, जिहाद इनकी बात है। लेकिन आइए वापस इनके नए अब्बा हुजूर पाकिस्तान पर चलते हैं। ईरान भरोसा नहीं कर रहा है, सऊदी अरब नहीं कर रहा है, अमेरिका नहीं कर रहा है, तो भाई कर कौन रहा है? और इजराइल तो इनको किसी लायक ही नहीं समझता है, वो तो चपरासी बनाने को भी तैयार नहीं है। अब आइए जरा भारत की स्थिति देखिए। ईरान के साथ ऊर्जा समझौते भारत के सबसे अधिक पुराने और सबसे अधिक मात्रा वाले हैं। इसके अलावा अमेरिका के साथ जो सैन्य और रक्षा समझौते हुए हैं वो किसी भी अन्य देश के साथ अमेरिका नहीं करता है। एक या दो देशों के साथ है, वो भी जो यूरोपियन या विकसित देश है। सऊदी अरब भारत का अच्छा दोस्त है, यूएई से लेके कतर वतर सब तक भारत की धमक है। और सबसे बड़ी बात कि जो चौधरी है अमेरिका, उसको भी पता है कि भारत अपने लिए कुछ नहीं चाहता है। भारत का चूंकि अपना कोई सेल्फिश डिजाइन नहीं है, इसलिए भारत को सब प्रेम भी करते हैं, भारत की बात भी मानेंगे और भारत का सौहार्द भी बना रहेगा। ये पूरा मसला है। अब इसमें जो लोग रो रहे हैं, जो लोग गा रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है कि इतनी बड़े संकट के समय ये लोग ईद कर पा रहे हैं, ये इनकी समस्या है। इन लोगों को गाजा पट्टी के नाम पर वसूलने की आदत है। ईरान के नाम पर अभी कश्मीरी भिखमंगों ने किस तरह से किया, जो हिंदुओं को मार के उनके गहने बर्तन लूटे थे, वो सारा का सारा इन्होंने दे दिया। हालांकि उस पर फिर वो जाएगा कहीं नहीं, वो फिर एक स्कैम है, जैसे कि काना अयूब ने किया, जैसे तीस्ता सीतलवाड़ ने किया, तमाम लोगों ने किया।
अब इन तमाम चीजों के बीच आप ये देखिए कि भारत का ज्यादा है स्टेक या पाकिस्तान का है या क्या है, इसके बावजूद हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या कहा कि वी आर नॉट अ ब्रोकर नेशन, हम दलाल नहीं हैं। और जिस वक्त ये सब चल रहा है, अपने ईरानी समकक्ष के साथ लगातार एस जयशंकर की बात हो रही है। कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री मोदी की बात हुई है अपने अमेरिकी समकक्ष के साथ, और इजराइल तो लगातार टच में है ही। जियो पॉलिटिक्स में जो चीजें समझ में सामने से दिखती रहती हैं वो पीछे से नहीं दिखती हैं। और जानते हैं मोदी सरकार की सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ी समस्या क्या है? वो समस्या ये है कि उनको 2.5 नहीं, अब तो मुझे लगता है 3 साढ़े 3 मोर्चों से लड़ना है। लश्करे कांग्रेस में जितने भी देशद्रोही दल शामिल हैं, चाहे वो सपा हो, राजद हो, ये हो वो, ये जो लश्करे कांग्रेस की बड़ी छतरी के नीचे, क्योंकि इन लोगों को मुस्लिम लीग लड़े उससे कोई समस्या नहीं है, रजाकार लड़ रहे हैं, इन लोगों को मजबूत किया है कांग्रेस ने, उस सब से कोई समस्या नहीं है। और ऊपर से देश में ऐसी ऐसी आवाजें मौजूद हैं, और सरकार तो सबसे महान है ही कि इसको, इन लोगों पर कोई कार्रवाई करने में इसके हाथ पैर फूल जाते हैं। लेकिन अगर इनको अपने पक्ष के किसी पर कार्रवाई करनी हो तो तुरंत करते हैं। ये जो हीन भावना है ना भाजपा वालों की और वैलिडेशन लेने की, यही बद्री नारायण को टिस का वीसी बनाती है। यही एक पूर्व पूर्ण संपादक को इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का सलाहकार बनाती है, जो सुअर को जनेऊ पहना चुका है। लेकिन वो एक अलग मुद्दा है, उस पर एक अलग वीडियो में बनाऊंगा। फिलहाल इतना ही समझिए दोस्तों, साथियों, कि ये जो पाकिस्तान को नया अब्बा बनाकर और गुलाल पोतकर अभद्र चीजें दिखाकर नाच रहे हैं, इन लोगों को ये पता भी नहीं है कि पाकिस्तान का क्या हाल होने वाला है, ईरान का क्या हो चुका है, और कहीं हो सकता है कि अगला नंबर पाकिस्तान का ही ना हो। अभी इतना ही, एक छोटा सा विराम, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय जय सिया राम। और चलते चलते व्यालोकवाणी पर जितना स्नेह और प्रेम आप बरसा रहे हैं, प्लीज बरसाइए, क्योंकि हमें बड़ा अच्छा लगता है। धन्यवाद, आभार।